राम राम नमस्ते, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये श्राद्ध है नवरात्रे, यानी कि श्राद्ध के बाद जो नवरात्रे आते हैं उनमें माँ दुर्गे की पूजा की जाती है मिट्टी की मूर्ति के साथ। जैसे कि किसी किसी का कैसा विधान होता है, किसी का कैसा, बाकी मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए। कोई नवदुर्गा रूप बनाता है, तो कोई तीन पिंडी रूप बनाता है, तो कोई सांझी रूप बनाता है। इस तरह से मिट्टी की मूर्ति बनाकर 9 दिन उसकी पूजा की जाती है और फिर माता का उसमें बहते हुए जल में उस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। उसी तरह से मैं भी मिट्टी की मूर्ति बनाया करती हूँ। देखिए, पहले तो मैं जैसे सांझी बनाते हैं हरियाणा में जो रिवाज है, दीवार पे पहले गोबर लगाया जाता है और फिर उसमें मिट्टी के अलग अलग हिस्से बनाकर मूर्ति के, सांझी माता की मूर्ति के अलग अलग हिस्से बना करके लगाए जाते हैं। पहले तो मैं वैसे ही बनाया करती थी, बट अब मैंने ना ही तो ये शौक ऐसे रहे, रिवाज बदल दिए लोगों ने, दीवारों पर मूर्तियाँ लगाना छोड़ दिया है बिल्कुल ही। जैसे कैलेंडर टाइप में, जैसे करवा चौथ पर कैलेंडर लगाते हैं ना, उसी तरह से कैलेंडर लगाने शुरू कर दिए हैं। या फिर ये चाक की मूर्ति जो बेचने वाले आते हैं उनसे चाक की मूर्ति ले लेते हैं, बोलते हैं कि ये मिट्टी की मूर्ति है। बल्कि मिट्टी की मूर्ति ही लेनी चाहिए, चाहे इतना सा सगुन क्यों ना हो। सो की मिट्टी की मूर्ति ही माता रानी की बनानी चाहिए। माता रानी उसी में प्रसन्न होती है, मिट्टी की मूर्ति से ही माता रानी प्रसन्न होती है। तो मिट्टी की मूर्ति ही माता रानी की बनानी चाहिए। जैसे कि मैंने भी कोशिश की है, मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहती हूँ कि मैंने भी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई है। देखो, जैसी मैंने वैसी बना दी। बाकी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में बता देना। मैं भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने मिट्टी की मूर्ति किस तरह से और कैसे तैयार की है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सपोर्ट कर देना, अगर अच्छी नहीं लगे तो भी लाइक कर देना, क्योंकि वह माता रानी का रूप है। जैसा भी हो, मैंने अपनी आत्मा से माता रानी का रूप बनाया है। जय माता।